गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। सब्जेक्ट्स हमारा इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्लास 12th और पार्ट इसका चैप्टर का नाम है मुद्रा और बैंकिंग। पार्ट 3 है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि ये सोशल में 10th क्लास में हो रहा है ये चैप्टर, सेम नेम से और सेम क्वेश्चंस हैं। तो आज हम बात करेंगे मुद्रा के कार्यों की व्याख्या। इससे पहले कल हमने जो पढ़ा था तो वो पढ़ा था वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या है कि वस्तु विनिमय काल में बहुत सारी जो कठिनाइयाँ थी, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का जन्म हुआ था। तो वहाँ भी हमने पढ़ा था कि मुद्रा क्या है। जैसा कि प्रोफेसर किनले ने कहा था कि मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करे और राज नियम द्वारा परिवर्तनीय हो। तो वैसे ही मुद्रा का कार्यों की व्याख्या कीजिए, क्वेश्चन है। और मुद्रा के कार्यों की व्याख्या कीजिए तो सबसे पहले हमें इसमें मुद्रा का अर्थ देना होगा और उसके बाद में मुद्रा के कार्यों की व्याख्या करनी होगी। तो मुद्रा का अर्थ, मुद्रा के अर्थ है, मुद्रा का अर्थ हमने लिखा है, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो व्यापक क्षेत्र में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्य संचय के साधन के रूप में सर्वमान्य रूप से स्वीकार की जाती है, नॉर्मली आदमी ले लेता है, तथा जिसे राजकीय संरक्षण अथवा मान्यता प्राप्त होती है। मुद्रा के कार्य, नेक्स्ट हेडिंग मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य कभी कभी क्या होता है, कार्य को कार्य के रूप में पूछ करके सेवाओं के रूप में पूछ लिया जाता है कि मुद्रा की सेवाएं बताइएगा। तो भी आपको कार्य ही लिखनी है, कार्य और सेवा एक ही चीज है। तो मुद्रा के कार्य, प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 मुख्य कार्य, नंबर 2 सहायक कार्य और नंबर 3 आकस्मिक कार्य। मुद्रा के मुख्य कार्य या सेवाएं, ये वे कार्य होते हैं जिन्हें मुद्रा हर प्रकार की अर्थव्यवस्था में अनिवार्य रूप से संपन्न करती है, चाहे अर्थव्यवस्था कोई सी भी हो, चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। 3 तरीके की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इंडिया में हम रहते हैं, इंडिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था चलन में है। तो हर प्रकार की अर्थव्यवस्था में अनिवार्य रूप से संपन्न करती है। इन्हें मौलिक कार्य, आधारभूत कार्य या आवश्यक कार्य भी कहा जाता है। इन्हें मौलिक कार्य भी कहते हैं, आधारभूत कार्य और आवश्यक कार्य के नाम से भी जाना जाता है। ये निम्नलिखित हैं। नंबर 1 विनिमय का माध्यम। मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम है, यानी कि कहने का मीन्स ये है कि मुद्रा को आज के युग में हर व्यक्ति विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करता है। अर्थात किसी वस्तु या सेवा का प्रतिफल हम मुद्रा में दे सकते हैं, किसी वस्तु या सेवा का प्रतिफल हम मुद्रा के में देते हैं तथा मुद्रा से किसी वस्तु या सेवा को हम प्राप्त कर लेते हैं। दोनों ही चीजें, प्राप्त भी करते हैं और देते भी हैं। तो विनिमय का माध्यम है। दूसरा मूल्य मापक। आज के युग में हर वस्तु की कीमत, हर वस्तु का माप मुद्रा है। हर वस्तु की जो भी वैल्यू है वो मुद्रा में मापी जाती है कि दूध इतने रुपए लीटर, केले इतने रुपए दर्जन या किलो, टमाटर इतने रुपए किलो, आलू इतने रुपए किलो, देसी घी का ये भाव। यदि हम पूछते हैं कि क्या भाव है या क्या कीमत है, तो नॉर्मली आदमी बताता है, वो जो भी हमें बताएगा वो मुद्रा में ही व्यक्त करेगा। तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा मूल्य मापक है। नंबर 2 मुद्रा के सहायक कार्य या सेवाएं। मुद्रा के सहायक कार्य या सेवाएं क्या होती हैं? मुद्रा के कुछ कार्य ऐसे हैं जो प्रधान कार्य के सहायक हैं, यानी कि प्रधान कार्यों के हेल्पर के रूप में ये कार्य होते हैं और जिन्हें मुद्रा आर्थिक जीवन के एक सीमा तक विकसित होने के उपरांत ही संपन्न करती है। यानी कि जब आर्थिक जीवन विकसित होने लगता है तभी इन्हें संपन्न किया जाता है। नंबर 1 इसमें है स्थगित भुगतान का आधार। स्थगित भुगतान का आधार क्या होता है कि आज का युग साख का युग है, यानी कि आज के युग में उधार लेन देन, किसी भी व्यापार में सफलता के लिए आज के युग में हमें माल को उधार बेचना भी पड़ेगा और उधार खरीदना भी पड़ेगा। तो जब हम उधार माल बेचते हैं तो हमें यह पता होता है कि हमने इस व्यक्ति को इतने रुपए का माल उधार बेचा है और यह हमें इतने समय बाद
हमारा पैसा वापस कर देगा। ऐसे ही जब हम किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदते हैं तो अभी हमें पता होता है कि हमने इस पूर्तिकर्ता से, लेनदार से हमने इतने रुपए का माल उधार खरीदा है और इतने समय बाद हमें इतनी राशि इसको देनी है, तो स्थगित भुगतान बोलते हैं इसको। स्थगित भुगतान का आधार है मूल्य संचय। वस्तु विनिमय काल में जहां वस्तुओं को संचय करके इकट्ठा करके ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता था एकत्रित करके, वही मुद्रा वजन में हल्की होती है, टिकाऊ होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी रहती है, यानी कि मुद्रा को हर तरीके से संचय करके रखा जा सकता है। नंबर 3, मूल्य हस्तांतरण। मुद्रा वजन में हल्की होने के कारण इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, और दूसरी चीज यह वजन में हल्की होती है इसलिए इसका अचल होना या संपत्ति की तरलता हस्तांतरण हो सकता है। नंबर 3, मुद्रा के आकस्मिक कार्य या सेवाएं। मुद्रा के आकस्मिक कार्यों से अभिप्राय उन कार्यों से है जिन्हें मुद्रा कुछ विशेष परिस्थितियों में ही संपन्न करती है, यानी कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जब ये संपन्न की जाती हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ इन कार्यों का महत्व बढ़ता जाता है। ये कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सामाजिक आय का वितरण। सामाजिक आय का वितरण में है कि आज के युग में उत्पादन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो गई है, यानी कि व्यापक हो गई है और जटिल भी हो गई है। बहुत सारी जो उत्पादन किया जाता है उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है, बहुत सी लेबर, मटेरियल आदि की विभिन्न इसलिए उत्पादन के विभिन्न साधनों में सहयोग प्राप्त करना होता है। मुद्रा के द्वारा उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि उसी से हम उसको खरीद से बेच सकते हैं। इस प्रकार मुद्रा सामाजिक आय के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट हेडिंग, साख का आधार। इसी में दूसरी, साख का आधार, यानी कि वर्तमान युग में जो साख है वह साख का आधार भी स्वयं मुद्रा ही है। व्यापारिक बैंक साख का निर्माण करते हैं, नगद कोष के आधार पर करते हैं। बैंक साख पत्रों को प्रसार भी नगद मुद्रा के आधार पर ही करती है। नंबर 3, यानी कि अधिकतम संतुष्टि का आधार। मुद्रा के द्वारा हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं और उसका उपभोग कर सकते हैं। जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो हमें मुद्रा के द्वारा ही अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। जितनी उपयोगिता हम उस वस्तु की चाहें उतनी उपयोगिता कर सकते हैं, यानी कि उसका उपभोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है पूंजी को सामान्य रूप देना। पूंजी को सामान्य रूप देने का मतलब यह है यहां कि मुद्रा सभी प्रकार की संपत्ति, धन, आय व पूंजी को सामान्य रूप मूल्य प्रदान करती है, जिससे पूंजी की तरलता में, गतिशीलता में तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अब तक जो भी प्रत्येक प्रकार की संपत्ति को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है मुद्रा के स्थैतिक एवं प्रायोगिक कार्य या सेवाएं। पॉल एंजिक, यानी कि जो ऊपर था वो किल्ले के अनुसार थे। किल्ले ने 3 प्रकार के कार्य बताए थे। अब पॉल एंजिक ने मुद्रा के जो कार्यों को बताया है वो 2 भागों में उन्होंने बांटा है, स्थैतिक कार्य और प्रायोगिक कार्य। स्थैतिक कार्य, नंबर 1, स्थैतिक कार्य क्या है? स्थैतिक कार्यों से तात्पर्य हमारा, मुद्रा के स्थैतिक कार्यों से तात्पर्य हमारा उन कार्यों से है जो कि अर्थव्यवस्था को संचालन करते हैं, अर्थव्यवस्था की संचालन करते हैं। अतः वह अर्थव्यवस्था में गति उत्पन्न नहीं करते, चालू नहीं करते उसे, बल्कि कार्य करने का कार्य करते हैं। इनमें हम कह सकते हैं विनिमय का माध्यम होना चाहिए, मूल्य का मापक होना चाहिए, स्थगित भुगतान का आधार, संचय करना, हस्तांतरण करना आदि शामिल कर सकते हैं हम इसके अंतर्गत। इससे अर्थव्यवस्था में कोई वेग उत्पन्न नहीं होता। ये स्थगित कार्य होते हैं, ये निष्क्रिय रहते हैं, इसलिए इन्हें स्थगित कार्य कहते हैं। नंबर 2, प्रायोगिक कार्य। प्रायोगिक कार्य होते हैं जो कि मुद्रा सक्रिय रूप से प्रभावित करते हैं, यानी कि गतिविधियों को सक्रिय रूप से प्रभावित करते हैं। मुद्रा के प्रायोगिक कार्य अर्थव्यवस्था में आय स्तर, आय वितरण, रोजगार स्तर, कीमत स्तर आदि को प्रभावित करते हैं।
इनमें प्रमुख कार्य हैं। नंबर एक, मुद्रा की मात्रा सामान्य कीमत स्तर को प्रभावित करती है। मुद्रा की जो मात्रा होती है वो सामान्य कीमत स्तर को प्रभावित करती है। जिससे जिससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाती है तो स्फीति दशाएं उत्पन्न होने लगती हैं। जब मुद्रा की पूर्ति मांग से कम हो जाती है तो अब स्फीति दशाएं उत्पन्न होने लगती हैं। नंबर दो, मुद्रा श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करती है। नंबर तीन, मुद्रा मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति के संचालन में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस।